साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। अगर मन शांत हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर मन अशांत हो जाए तो चारों ओर अंधकार छा जाता है। हर इंसान आज यही पूछता है, मन को शांत कैसे करें? क्योंकि बाहर का शोर तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन अंदर का शोर, वह विचारों का तूफान, उसे थामना सबसे कठिन होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन चंचल और बलवान है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। साथियों, मन को शांत करने का पहला उपाय है स्वीकार करना। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करो। लड़ना बंद करो, परिस्थितियों से, लोगों से और खुद से भी। जब स्वीकार कर लोगे तो मन स्वतः स्थिर होने लगेगा। दूसरा उपाय है मौन और ध्यान। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ। कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस शांति। क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तब ईश्वर बोलते हैं। तीसरा उपाय है कर्म और सेवा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में लग जाता है, उसका मन खुद ही शांत हो जाता है, क्योंकि सेवा करने वाला हृदय हमेशा ईश्वर के करीब होता है। चौथा उपाय कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो। जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे भले के लिए नहीं था। यह भावना मन में शांति और संतोष लाती है। साथियों, मन की शांति बाहर नहीं, अंदर है। भगवान न मंदिर में है न मूर्तियों में, वो तो उसी हृदय में है जो शांत, निर्मल और सच्चा है। तो जब मन अशांत हो तो भागो मत, बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और याद करो, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन उसके वश में है वही सच्चा योगी है। शांति पाने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, बस खुद से मिलना है। और जब तुम खुद से मिलोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर सदा तुम्हारे भीतर है। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है, वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर, जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है, यह मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक
भले ही पूरे न हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते न रोका जाए तो वे लत बन जाती है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। नीचे गिरना एक प्रक्रिया है जिससे इंसान सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारते हुए ऊपर उठता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपके विश्वास का हकदार नहीं होता, इसलिए हमें हर रिश्ते और व्यक्ति को अच्छी तरह से परख कर ही विश्वास करना चाहिए। यह सुरक्षा का एक तरीका है ताकि भविष्य में धोखे से बचा जा सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? आप इस संसार को मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। यह जीवन एक खेल नहीं है जहां हमें हर किसी को खुश करना है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपकी असली जिम्मेदारी खुद के प्रति है, न कि समाज के प्रति। कभी भी भरोसा मत करना तुलना के खेल में। इस खेल का कोई अंत नहीं है। तुलना का खेल एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। किसी दूसरे से अपनी तुलना करने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि यह खेल निरंतर चलता रहता है। जैसे ही आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। इसलिए अपने जीवन को तुलना के आधार पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने अनुसार खुश रहना चाहिए। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद, अपनापन और सम्मान खत्म हो जाते हैं। तुलना रिश्तों में दरार डाल देती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनापन खत्म होने लगता है और आनंद की जगह प्रतिस्पर्धा ले लेती है। रिश्तों में प्यार और अपनापन तभी बचा रह सकता है जब हम एक दूसरे को जैसा है वैसे ही स्वीकार करें, बिना तुलना किए। किसी को तोड़ने और कुछ बोलने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने और रिश्ते संवारने में पूरा जीवन लग जाता है। रिश्तों को बनाना और उन्हें निभाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक गलत शब्द या गलत फहमी के कारण वह रिश्ते टूट सकते हैं। एक रिश्ते को संवारने में जितनी मेहनत लगती है, उसे तोड़ने में उतना ही कम समय लगता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। आप जहां चूके, वहीं पर लोग आपकी बुराई निकालने लगते हैं और सारी अच्छाई को भूल जाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वो शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा न करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं,
क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। बोझ कितना भी हो कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है, आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं, यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे।
ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती है कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। तो इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया
फिर वह आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी ना लगेगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। वह कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। यह दस्तूर है जमाने का। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती। आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार हो वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से प्यार निभाने वाले दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। ये मेरा नहीं, नियति का नियम है। सही ही रहेगा चाहे सभी विरोध में हो, और गलत ही रहेगा चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। खोई हुई चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं, जैसे वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। किसी को इतना भी मत चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। ज्यादा हांजी करने वालों से बचकर रहा करो। ये खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक होते हैं। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। जिन्हें निभाना होता है वे आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। सेथ पेनली। जितनी मोहब्बत मिली सारी बांट दी दुनिया वालों में। जब हमने दामन फैलाया तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ ना दिया। नफरतों ने सिखाया है हमें जिंदा रहना, वरना प्यार ने तो कब का हमें मार दिया होता। कैसे समझाएं दर्द दिल तुमको। तुमने कहा किसी से प्यार किया है, प्यार के 2 मीठे बोलों से खरीद लो मुझे। दौलत की सोचोगे तो पूरी दुनिया बेचनी पड़ेगी तुम्हें। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। जिंदगी को देखने का सबका अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं, और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। खुद का माइनस पॉइंट जानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाए क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना सबसे बड़ी दवाई। परमात्मा शब्द नहीं है जो तुम्हें किसी पुस्तक में मिलेगा। परमात्मा मूर्ति नहीं है जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी। परमात्मा मनुष्य नहीं है जो तुम्हें समझ में आएगा। परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे। भगवान का दिया सब कुछ है, बस रखा किधर है पता नहीं। हम फर्जी दौर में जी रहे हैं, जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और घर में परिवार से बोलचाल बंद है। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। कर्म कोई भी करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है।
आपका घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, पर खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। राम से बड़ा कोई सत्य नहीं और हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। सांस थी तो अकेला था, सांसें गईं तो सब आ गए। जीवन में पैसा पैसा नहीं, व्यवहार भी कमाना चाहिए, क्योंकि शमशान में 4 आदमी छोड़ने आएंगे। नया दिन है, नई बात करोगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करोगे। और दोनों ही पुकार एक जैसी हैं, पर एक खत्म होने की निशानी है और दूसरा जोड़ देने का हुनर। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोलना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। सब खफा हैं मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ, कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में, किसी से प्यार नहीं मिलेगा। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती, और कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापो किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है, और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो करे इंसान, तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब, उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर।
दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। लोग कहते हैं बात उससे करो जिसे करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उससे करो जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत स्वयं को दोहराएगा, सब किया कराया अंत में याद आएगा। अगर खुद से हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। किसी ने खूब कहा है, लग चुकी है तालाब मंजिल को, खुद को आग में झोंक देंगे तो ठोकर मारे जाओगे, इसलिए कहते हैं देख लेंगे इधर से। कपड़ों की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। अपने आप को दूर भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सोच हमें बादशाह बना देती है। कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास डिग्री हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदलती है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर सकते हो, और मन से भी। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जिसने नजरों में तूफान देखा है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशहूर हो गए कि उड़ने को पंख हैं, हम यह भी भूल गए। उठो, जागो, ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। माटी का एक दिया है जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उसे समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर इस मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। रिश्ते अगर बंधे हो दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली न रहे, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है, वह किसी और के साथ बांटे नहीं जा सकते। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। गलतियां कीजिए, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते,
लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी। लेकिन साहब, किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुंह सा कौन है यहां, तुझ सा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। चालाकियां करनी नहीं आती तो क्या, समझने में तो आती है। अब शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं
सीधा मन में आग लगाती है। शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे कौन। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं पर किसी से कह नहीं सकते। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। यह जो मेरे हालात हैं एक दिन सुधर जाएंगे, मगर तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते उन्हें वक्त मनवा देता है। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं, कम फुर्सत में थी, ठहर गई। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है, मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। गलतियां तो बहुत हुई मुझसे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। जिसे अपना पराया मालूम नहीं वह साथ निभाना क्या जाने। जो बिछड़ने के दर्द से गुजरा नहीं वह अश्क बहाना क्या जाने। अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो दोस्तों, माफी कर देने से वह रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ। कभी कभी आप एक छोटी सी गलती से कुछ ऐसा खो देते हैं जिससे आगे चलकर आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता था। इसलिए हमें जीवन में हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। सफलता लेने के लिए अपने दोनों पैरों पर की नाल लगानी पड़ती है। हम भी जाहिल, तुम भी जाहिल, इश्क समझदार था, रुसवा कर गया। दो पल की जिंदगी के दो नियम, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। जाने वाले को रास्ता दिया करो, वास्ता नहीं। सादगी तो देखो उन नजरों की, हमसे बचने की कोशिश में बार बार हमें ही देखते हैं। हम कितने दिन जिए यह जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए यह जरूरी है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। एक मास्क प्यार और विश्वास का भी पहनिए ताकि गलत फहमियां एक दूसरे में ना फैल सकें। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, दोनों कभी भी पलट सकते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सुंदर झूठ मत कहो। चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गई। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे न दवा लगती है न दुआ लगती है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं हर दफा जंग का आगाज कर दो मेरी मानो, गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। ढूंढ रहे हैं जो हमें फिर से, वह हालात देखकर रंग बदलने वाले हैं। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार है। जितना ही कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। मिला है जो विरासत में धोखा, हमें कसम है कि हम इसे किसी को देंगे नहीं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हम सफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। जमीर बचा कर रखिए जनाब,
दौलत तो आती जाती रहेंगी। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी मत बदलिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जो लोग बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। वह जो साथ होकर भी साथ न हो, वह चला भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बदल गए हैं मायने अब हर रिश्ते के। हर रिश्ते का मतलब सिर्फ मतलब है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ खुद चलेगा। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनक खुद से भी होती है। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वह टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख करने के बाद। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नेक बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर उसकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। खून के रिश्ते ही खून ज्यादा पीते हैं। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो गुजर जाते। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। ना जाने यह कैसा जहर फिजाओं में फैला हुआ है। इंसान तो जिंदा है पर जमीर मरा हुआ है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं?
मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सिंह से 10 गज दूर रहें, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाएं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। किस पर ठहरती है नजर, ये नजर नजर की बात है। कौन किसका कितना अजीज बन जाता है, यह मुकद्दर की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा शख्स ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। कितना मुश्किल है इस अंदाज में जिंदगी बसर करना कि तुम ही से फासला रखना और तुम ही से इश्क करना। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है
कि आपकी वास्तविकता क्या है। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, जिनके किरदार खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का। मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। अगर आपने शुरुआत की और फेल हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि 95% लोग शुरुआत भी नहीं करते। अपने गोल को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। अगर आप अपनी 40 साल की उम्र में सुकून से जीना चाहते हो
तो अपनी जवानी का 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना चाहते हैं। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं वे असफलताओं से कभी घबराते नहीं। कुछ सालों के लिए मनोरंजन, समय बर्बादी, कहीं आना जाना, लोगों से मिलना और लोगों की पंचायती से दूर हो जाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य में लगनी चाहिए। जो अपनी ऊर्जा 10 जगह बर्बाद करता है उसे कभी लक्ष्य हासिल नहीं होता। गरीब रहोगे तो कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो तुम पर सब हंसेंगे। लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुमसे जलेंगे। तुम्हें अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक मजबूत आदमी वह होता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। व्यक्ति का असली सोना उसकी चरित्र है, जिसकी कीमत कभी नहीं घटती। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को भी अच्छा बना देता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। मार्कोनी नाम के व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं हवा में मौजूद शक्तियों के जरिए ऐसा यंत्र तैयार करूंगा जिससे तारों की सहायता से संदेश भेजे जा सकें। सालों बाद जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया और अपने दोस्तों को बताया तो उसके दोस्त उसे पागल समझकर डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन उसने अपने विश्वास को कायम रखा और सफल हुआ। जो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता देगी। अगर हमारे सपने पूरे करने में साहस है तो वह सपना सच होता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। एक बच्चा अपने पिताजी से अपनी जीवन की वैल्यू के बारे में पूछता है। पिताजी उसे एक पत्थर देकर बाजार, म्यूजियम और कीमती पत्थरों की दुकान पर भेजते हैं। हर जगह पत्थर की कीमत अलग अलग लगाई जाती है। इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि व्यक्ति की जीवन की वैल्यू क्या होती है, यह उसके खुद के आत्मसम्मान और प्रयासों पर निर्भर करता है। चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। यदि कोई मनुष्य अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत निश्चित होती है। नकारात्मक व्यक्ति जीवन में खुद भी आगे नहीं बढ़ता और अपने आसपास वालों को भी हर समय डिमोटिवेट करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना होगा। मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा या दूंगी। इस लाइन का इस्तेमाल लोग उस वक्त करते हैं जब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर यही लोग बूढ़े समय में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें दुनिया का फिक्र नहीं करना है। जो होना था सो हो गया। अब जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दुनिया में जो सबसे स्थिर चीज है वह है बदलाव। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है और साथ ही इंसान भी। कई बार लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सोच के मुताबिक बदलें, लेकिन असल में हमें खुद की ताकत को पहचानने की जरूरत है। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी स्थिति को समझना चाहिए। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर हम खुद को दूसरों की नजरों में छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। दुनिया की नजरें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट होते हो तब तुम्हारी आत्मा भी शांत होती है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं
जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमारी औलाद हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें सहारा देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्शों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है, लेकिन अक्सर हम इसे तब महसूस करते हैं जब वह रिश्ता टूटने के कगार पर होता है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। इस विश्वास के साथ जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थ की बुनियाद पर चलती है और यही स्वार्थ कई बार हमें धोखा दे जाता है। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है और इसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि किस पर विश्वास कर रहे हो। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की। उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। किसी की गलत फहमी से खुद को गुमराह मत करो। संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते
जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा, तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, न कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूं, सोया हुआ खुद हूं और भगवान को जगाता हूं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। प्रेम का सच उसके कार्य में होता है, न कि शब्दों में। अगर सूरज की तरह चलना है तो रोज रुकना पड़ेगा। समय बड़ा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देख सब कुछ रहा है। एकांत तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। केवल अहंकार ही ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूट जाता है। परिश्रम और योग्यता से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन कामयाब जरूर बनाएगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जो नाकामी झेलने की हिम्मत रखते हैं वही बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, पांव में नहीं। अवकाश से ज्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बाहरी हो जाती है। गड्ढों को सफलता मिलने का मतलब यह नहीं कि वह टैलेंटेड है। यह भी हो सकता है कि कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। प्रेम चतुर व्यक्ति नहीं, बल्कि शिशु से सरल हृदय वाले ही निभा सकते हैं। यह सच है कि जिंदगी में बुरा वक्त अक्सर हमारे अपनों और गैरों की असली पहचान करवाता है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि बुरा वक्त सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी असली ताकत को बाहर लाने का जरिया होता है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तभी हमें खुद अपना दरवाजा खोजना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सबक वह सिखाता है
वह ताउम्र साथ रहता है। रिश्तों की गहराई को समझना आसान नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हर रिश्ता अपनी असलियत दिखा देता है। जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही लोग कभी कभी आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। यही वजह है कि भरोसा सिर्फ खुद पर रखना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े साथी हो। हर वो रिश्ता जो सच्चाई पर खरा उतरे वही टिकाऊ होता है, और बाकी सब वक्त के साथ छूट जाता है। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में प्राप्त नहीं होता, यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जीवन में जो लोग छोटे छोटे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं, वही अंततः बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक रुकना नहीं चाहिए। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुनिया में बहुत से लोग केवल नाम के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करते हैं, उनकी पहचान औरों से अलग होती है। जीवन में चुनौतियों से मत घबराओ, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलों से डरकर कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं, वे ही अंततः इतिहास रचते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं, वे ही अपना नाम अमर कर जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले। कभी कभी हमें अपने धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी पड़ती है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, वे ही असली सफलता का आनंद ले पाते हैं। किस्मत और मेहनत का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि मेहनत की जाए। किस्मत का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिनके पास बड़े सपने होते हैं, उनकी राह में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परंतु जो इन मुश्किलों का सामना करते हैं, वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारे हौसले बुलंद हो, तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होती है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। जीवन में असली सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का समय होता है। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं, तभी आप सही मायने में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन इन्हें हमें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं, वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है, और जो लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, वही सच्ची प्रगति कर पाते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। सुकून धन में नहीं, मन की शांति में होता है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। हमेशा अपनी स्थिति को समझो। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। यह दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं, वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो, बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ, तो जान लो कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथ ही हैं, न कि तुम्हारे संघर्ष के।
असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपने नजर आ सके। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखो ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं और यही जीवन का पूरा सच है। अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर इतना कुछ देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी है तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। किसी में बुराई देखो तो सबको बताने की बजाय खुद में झांको। प्रेम और विश्वास जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं, कार्यों से मापा जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ प्रेम के बारे में बोलता है वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान सिर्फ उसके सामने नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता ऐसा होता है जिसे केवल वक्त के साथ मजबूत किया जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोते रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं, तब असल में हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि सोए हुए को खुद ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। यह किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जब सही वक्त आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है, लेकिन यही वक्त एक दिन खुद कहता है, अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त का इंतजार नहीं कर पाते वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है उसकी मेहनत उसे एक दिन जरूर कामयाबी तक पहुंचाती है, और यही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते।
मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। अगर किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं, और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं, जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर यह सिलाई स्वार्थ से हुई है तो इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। संबंधों का आधार अगर केवल स्वार्थ हो तो वह टिकाऊ नहीं होते, और यही कारण है कि जब कोई विनाश होने को होता है तो इसकी शुरुआत अक्सर वाणी के संयम खोने से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। यह भी कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। यह साथ सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव नहीं हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है।
कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबा कर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है, वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है, जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। यह अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने न दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है और साथी उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं, जो नजरों से दूर हो सकते हैं लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद,
कितने भी सितम ढाएं, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़कर न तुम अच्छे लगते हो और न ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां किसी व्यक्ति का मोह हमें इस तरह बांध लेता है कि हम उसके भ्रम को ही सच मान बैठते हैं, मानो वह रिश्ता टूट चुका हो। फिर भी हम उसकी परछाई में जीते रहते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम खोखले रिश्तों की समाप्ति को स्वीकारने से डरते हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है और अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वह हमें कठोर सबक सिखाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं और उनके ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें मिलती रहें, और कमेंट में राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करते हैं और जानें कि कैसे कृष्ण के उपदेश हमें रिश्तों और मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते चाहे कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो समय पर हमें उन संकेतों को समझकर उनका त्याग करना आना चाहिए। जिस तरह एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, हमें भी जीवन के पुराने और निष्प्रभावी रिश्तों को जाने देना चाहिए। मोह से बंधे रहना हमारी आत्मा के विकास में बाधा डालता है। हमें रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमें सिर्फ दुख देता हो तब हमें कृष्ण की राह पर चलते हुए मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अर्जुन को मोह त्यागने के लिए कहा गया था, वैसे ही हमें भी निर्णय लेना होगा। भगवान कृष्ण ने भी जीवन में कई बार ऐसे रिश्तों को त्यागा जो उनके मार्ग में बाधा बने, चाहे वह कंस से उनका संबंध हो या फिर महाभारत में उनकी भूमिका। उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी प्रिय रिश्तों से मुंह मोड़ना पड़ा हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ा है जो आपको सिर्फ तकलीफ देता था? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें और कमेंट में राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं। मोह से मुक्त होने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने धर्म और आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो मोह और दुहुक अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यह एक कठिन सफर हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमारे लिए सही साबित होता है। गीता के इस उपदेश का सार यही है कि मोह और भ्रम से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई दिशा दें। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और वह शुरुआत हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। माँ और पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पालती है, लेकिन पिता उसे पूरी जिंदगी संवारता है। माँ हर दिन सोचती है कि उसका बेटा आज क्या खाएगा, जबकि पिता यह सोचता है कि उसका बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें केवल ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे। जब समय बुरा हो तो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं,
पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो बंद द्वार भी आपके लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें न हो तो समझ लें कि यह ईश्वर की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें हों तो समझें कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए सही सलाहकार का चयन करें, क्योंकि इससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन ऐसा है कि वे हमें हमारे गिरने से पहले थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां भी राधे राधे का नाम गूंजता है वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है और मीरा ने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी ने दाम्पत्य प्रेम से कृष्ण को पति बना लिया, लेकिन राधा ने उन्मुक्त प्रेम से उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत हो जाए तो जीवन में शांति और संतोष मिल जाता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, लेकिन जब किसी अपने का साथ छूट जाता है तो वह बार बार मरता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें, बिना किसी स्वार्थ के। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में भौतिक चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं, और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके विचारों का। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई तो खुद ब खुद बहते कचरे की तरह आ जाएगी। आपका काम भलाई करना है, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे बहता पानी साफ होता है, वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वह पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है
वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना नामुमकिन है। इसलिए आपको लोगों की उम्मीदों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा अकेला आता है लेकिन वह हमारी सारी अच्छाई को ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है लेकिन हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अस्थिर कर देती है। यह अकेले आता है लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन लेता है। दूसरी तरफ सब्र हमें शांत और सकारात्मक बनाता है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं।